हमने पढ़ लिया सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। लास्ट क्लास में कोलाइड के बारे में बताया था और कोलाइड का क्लासिफिकेशन बनाया था। सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, फोम, जेल, ये सब कोलाइड का वो हमने डन कर दिया था। तो अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन से ही समझ में आ रहा है, जब हम कहते हैं कि कंसंट्रेट करो किसी चीज पे तो एक जगह सेंट्रलाइज कर लेना, मतलब इकट्ठा हो जाना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, एक आम सी लैंग्वेज में बोला जाता है कि बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। इसका मतलब क्या होता है कि बोर्ड पे अपना पूरा ध्यान बोर्ड पे लगा लो, सेंट्रलाइज कर लो, एक जगह पे बैठा लो। ठीक है, पूरा ध्यान एक जगह पे इकट्ठा कर लो। तो उससे कुछ इमेजिनेशन करके हम यहाँ पे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कैसे होता है ये पता लगाएंगे। एक्चुअल में सॉल्यूशन में गाढ़ेपन को कहते हैं कंसंट्रेशन। जितना गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, जितना ज्यादा ही उसमें सॉल्यूट पार्टिकल ऐड हो सकेगा किसी टेम्परेचर पे, उतना हम कहेंगे उसको, उस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, amount of solute present in a given quantity of the solution, less amount of solute in solution makes low concentration of solution, जिसको dilute solution भी कहते हैं, whereas large amount of solute make high concentrated solution। solute जितना solution में present होता है, amount of solute present in a given solution, जो solution तुम्हारा है, मान लो तुमने चीनी और पानी का solution बनाया है। ठीक है, वो एक solution है, homogeneous mixture है। उसको बनाने के बाद जितना उसमें तुमने चीनी मिलाया वो पूरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जितना उसमें तुमने चीनी मिलाया उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक हिसाब से ये बताता है कि कितना परसेंटेज उसमें सॉल्यूट पार्टिकल का है। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, चीनी, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, पानी। तो सॉल्यूट पार्टिकल का पूरे सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज है, बस यही कंसंट्रेशन बताता है। ठीक है, कितना गाढ़ा है, कितना हल्का है। जितना ज्यादा चीनी मिलाओगे उतना ज्यादा वो गाढ़ा हो जाएगा, जितना कम चीनी मिलाओगे उतना कम गाढ़ा होगा। तो सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन। लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन मेक्स लो कंसंट्रेशन। जितना कम सॉल्यूट होगा उतना कम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का होगा, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट ऐड होगा वहां पे। ठीक है, सॉल्यूट कम होगा। Whereas large amount of solute makes high concentrated solution। जहां अगर solute पार्टिकल ज्यादा है, चीनी को पानी में ज्यादा मिलाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा उसको मिक्स करके घोल बनाया जा रहा है उसका, तो वो गाढ़ा शीरा की तरह हो जा रहा है, जिसका मतलब वो हाई कंसंट्रेटेड है। एक होता है सिर्फ शरबत, चीनी पानी को घोल दो वो शरबत की तरह से बन जाता है, वो क्या है, लो कंसंट्रेटेड। एक होता है पूरा उसको घोल करके शीरे की तरह से बना दो, वो होता है हाई कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेशन दो फॉर्म में हम लिखते हैं, बाय मास परसेंटेज, बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो मास में दिया है कि वॉल्यूम में दिया है। ठीक है, मास जो होता है वो ग्राम में होता है, किलोग्राम में होगा। वॉल्यूम किस में होगा, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह के यूनिट्स दी होंगी उसमें। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बाय मास परसेंटेज, ये फार्मूला दोनों एकदम रटा होना चाहिए, दोनों पूछा जाता है, फार्मूले के हिसाब से भी पूछा जाता है कौन सा दो फार्मूला है। दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे में देखना, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी हम कह रहे हैं कि 1 ग्राम चीनी हमने ली, 1 ग्राम बहुत कम क्वांटिटी होती है, मान लीजिए हमने 1 केजी चीनी ली। ठीक है, हमको मिलाना है उसको कितने, 2 लीटर के पानी में। 2 लीटर के पानी में, मान लो 2 केजी के पानी में हमको पानी को तौल दिया 2 किलोग्राम तक, और उसको हमने मिला दिया 1 किलो चीनी उसमें। ठीक है, तो 1 केजी ऑफ चीनी ऊपर की तरफ आएगा, 1 केजी अपॉन 2 केजी तो पानी है प्लस 1 केजी क्या है, सॉल्यूट है। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आएगा। ठीक है, इतना हमको ये भी समझना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन में कौन कौन सा मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला करके ही तो सॉल्यूशन का मास आएगा। तो वैसे यहाँ पे भी सॉल्यूट और
सॉल्वेंट मिला करके ही वॉल्यूम किसका आएगा, सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तब जाकर के ये क्वेश्चन हल होगा, क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन का मास हो ना हो ना भी दिया हो। जैसे हम बिल्कुल परसेंटेज निकालते हैं, ये परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, जो भी क्वांटिटी आएगी वो परसेंटेज के फॉर्म में आएगी। देखो यहाँ 100 है ना, इंटू 100 अपना, जैसे हमने इतने में से मान ली 100 में से मैंने 90 मार्क्स गेन किए, ठीक है, तो कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, 90 अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 से क्रॉस हो जाएगा, 90% मार्क्स मेरा आ गया। तो वैसे ये भी है कि कितना ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व है पूरे सॉल्यूशन में। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूशन दो तरीके से बनते हैं, एक तो अनसैचुरेटेड होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं। इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझना कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड स्टेज कब आती है। दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट है खूब दौड़ रहा है, एकदम कंटिन्यू दौड़े जा रहा है, जॉगिंग करने की एकदम भूत सवार है, और दौड़े जा रहा है। एक स्टेज आएगी कि वो थक जाएगा, ये सिर्फ एक एग्जांपल है इमेजिन करने के लिए। एक स्टेज है कि वो थक जाएगा, ठीक है, वो जिस स्टेज पे थकता है, जहां पे वो स्टेज आती है कि वो थक जाता है, अब नहीं आगे बढ़ सकता, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड स्टेज, ठीक है। और फिर क्या होता है, पानी नहीं पिएगा, कुछ देर रुकेगा, जब उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, एक तरीके की अंदर से एनर्जी आ जाएगी, जब एनर्जी आ जाएगी फिर वो दौड़ने लगेगा, तब वो फिर किसमें कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड स्टेज में, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा इमेजिन करके हम इसको डिफाइन करेंगे, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड देखो, सॉल्यूशन की बात है, अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब वो दौड़ने वाले लड़के का एग्जांपल लेना, वो दौड़े जा रहा है, उसके अंदर एनर्जी जो है, जो पहले से भरी पड़ी है, वो खूब भरी है, दौड़े जा रहा है, मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, मतलब उतना जितनी एनर्जी है वो उतनी भरपूर खर्च किए चला जा रहा है, विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, मतलब अब उसके पास जितनी एनर्जी है बस उतनी ही खर्च करेगा, उसको बढ़ा नहीं सकता वो आगे, ठीक है, कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अब उसके बाद वो क्या हो गया, दौड़े जा रहा है, वो एनर्जी उसके पास आई जा रही, मतलब वो जो एनर्जी उसको खर्च किए जा रहा है पूरी तरीके से। टेम्परेचर जब तक राइज नहीं होता सॉल्यूशन का, अब सॉल्यूशन के केस में आ जाना, सॉल्यूशन के केस में कैसे, टेम्परेचर जब तक राइज नहीं कर सकते, जब तक चीनी पानी का घोल बनाए जाओ, वो चीनी घुलती जा रही, पानी में घुलती जा रही है, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, यानी चीनी लगातार घुलती जा रही है पानी में, लेकिन एक टेम्परेचर पे, टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर राइज होता है तो सैचुरेशन स्टेज, अनसैचुरेशन स्टेज, ये दोनों आपस में बदल जाती हैं, ठीक है। सैचुरेटेड स्टेज बताया भाई, खूब दौड़ रहा है, उसके बाद फिर वो थक गया, अब अल्टीमेटली वो चल नहीं सकता है, अब उसके अंदर वो एनर्जी नहीं, जो एनर्जी उसने पहले से ली थी उसी एनर्जी को उसने दौड़ा और सब के सब एनर्जी वहां यूज कर ली। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा कि पूरी तरीके से सॉल्यूट डिसॉल्व होता चला जा रहा है, चला जा रहा है, जो चीनी है वो क्या है, सॉल्यूट है पानी में, वो डायरेक्ट डिसॉल्व होती चली जा रही है, लेकिन टेम्परेचर उसका बढ़ा नहीं रहा है, टेम्परेचर वही है जो रूम टेम्परेचर पे रखा उसी पे डिसॉल्व करते चले जा रहे हैं और वो डिसॉल्व होती चली जा रही है। तो हम उस सॉल्यूट को जितना उसमें डिसॉल्व हुई है, उस सॉल्यूट को जो जिस सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बना है उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अभी हम और चीजें उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सॉल्यूट की डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। कोई टेम्परेचर पे एक बार हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, मान लो अभी हम इसी टेम्परेचर पे पानी में चीनी को डिसॉल्व कर रहे हैं, घोले चले जा रहे हैं, एक सॉल्यूशन बनाए चले जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो जैसे ही सॉल्यूशन बन जाएगा पूरा, तो फिर से उसमें चीनी क्या है, मिक्स नहीं होगी। जब चीनी मिक्स नहीं होगी उसमें, तो एक टाइम आएगा कि वो रुक जाएगी, चीनी का पानी में मिक्सचर जो बनना है वो रुक जाएगा, और रुक जाएगा किसी एक टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्यों मायने रखा है, टेम्परेचर यहाँ नहीं बढ़ाना है, ठीक है, किसी एक टेम्परेचर पे वो डिसॉल्व होते होते रुक जाएगा। अब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, यानी अब डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो वही दौड़ते एनर्जी उसकी उतनी ही थी जितनी उसने पूरी खर्च कर दी, अब नहीं हो सकता, अब नहीं उठ सकता, तो वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है।
एक छोटे से कप में पानी लो और चीनी उसमें डिजॉल्व करते चले जाओ, एक टाइम आएगा कि इसमें चीनी डिजॉल्व नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, वो सैचुरेटेड स्टेज आ जाएगा। नोट पॉइंट इसका बहुत अहम है, इसको जरूर याद कर लेना पूरी तरीके से। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन देन इट विल बिकम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड स्टेज अनसैचुरेटेड स्टेज में कब बदल जाती है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर दें तो पता है पार्टिकल रैंडम मोशन करने लगेंगे, हैफेजर्ड मोशन करने लगेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे, उनके बीच में खाली स्पेस आ जाएगा। ठीक है, जब खाली स्पेस आएगा तो क्या होगा, उसमें अनदर सॉल्यूट पार्टिकल ऐड हो सकता है, यानी और भी सॉल्यूट पार्टिकल उसमें जा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, सैचुरेशन स्टेज से अनसैचुरेशन स्टेज में आ गया, क्योंकि अब पार्टिकल के बीच में जगह हो गई। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ी और उसमें खाली स्पेस आ गई, जिसकी वजह से सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में अनदर सॉल्यूट डिसॉल्व होने लगा, मतलब फिर से जगह बना करके उसमें मिलने लगा। और ये पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से सॉल्यूट डिसॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, नंबर सेकंड है, इफ वी कूल्स डाउन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर हम उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बना लिया हमने, अब कोई सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं होता, देन सम डिसॉल्व सॉल्यूट विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। अब क्या होगा, अगर हम उसको कूल करेंगे तो वो सीधे सीधे एक सॉलिड क्रिस्टल, जैसे शक्कर का क्रिस्टल होता है ना, चीनी का क्रिस्टल, उस फॉर्म में धीमे धीमे वो कन्वर्ट होने लगेगा अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल करेंगे। तो ये दो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो टेम्परेचर राइज करने से सैचुरेशन से अनसैचुरेशन स्टेज आ जाती है, ठीक उसी तरह जैसे एक बंदा पूरी एनर्जी से गंवा चुका है, अब उसको वाटर चाहिए, अब उसको कोई एनर्जी चाहिए, तो अब वो उठ करके फिर से चलेगा, तो अनसैचुरेटेड स्टेज में चला गया। उसी तरह ये भी है कि सॉल्यूशन भी अब उसको टेम्परेचर चाहिए ताकि वो अनसैचुरेटेड स्टेज में आए। सेकेंड है, वो कूल करने पे क्या क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि वो पार्टिकल बहुत करीब करीब आ जाएंगे, क्योंकि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक्चुअल में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, वो पार्टिकल बहुत करीब करीब आएंगे, जिससे क्या होगा, वो कूल होंगे और कूल होने पे बहुत ज्यादा नजदीक आने की वजह से क्या होगा, सॉलिड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी क्या होती है, सॉलिबिलिटी होती है किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल की सॉल्वेंट में घुलने की कैपेसिटी। ठीक है, अब सॉलिबिलिटी नाम ही से पता चलता है कि इसकी एबिलिटी सॉल्यूबल होने की। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज सॉलिबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूट की 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में किसी टेम्परेचर पे जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है जिससे वो घुल सके उसमें, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी कहते हैं उस टेम्परेचर पे। अब हमने 100 ग्राम क्यों लिया, 100 ग्राम इसलिए लिया क्योंकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, और इस पे चूंकि हमको देखना था कि किसी चीज की जब हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो कोई एक स्पेसिफिकेशन लेते हैं। ठीक है, तो हमको किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी देखना था कि वो कितना सॉल्युबल है, तो हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया। ठीक है, ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में सॉल्वेंट क्या लिए जाते हैं, वाटर। वाटर में हम फिर वही एग्जांपल देते हैं, वाटर में शुगर को डिसॉल्व करना। 100 ग्राम ऑफ वाटर में जितना शुगर हमने ली है वो कितनी कैपेसिटी के साथ किसी टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। नोट डाउन जो ये पॉइंट्स लिखे हैं 1 और 2, ये सिर्फ इसलिए हैं कि सॉल्युबिलिटी के किस किस चीज पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी दो चीज की हो सकती है, या तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी होगी, सॉलिड या तो लिक्विड में डिसॉल्व होगा सॉल्युबिलिटी होगी, या गैस की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में। ये दो कंडीशन हो सकती है। लिक्विड में तो डिसॉल्व हो ही जाता है, उसमें कोई केस ही नहीं बनता। तो हम दो केस इस तरह से लेकर के चलेंगे, एक बार सॉलिड का लिक्विड में, एक बार गैस का लिक्विड में। तो एक सॉलिड बच्चा है, एक गैस है, दोनों बच्चे हैं मान लो। सॉलिड को टेम्परेचर से डर लगता है, टेम्परेचर से कांपता है, लेकिन उसको प्रेशर से कोई डर नहीं लगता। उसके ऊपर प्रेशर पे दबाव मारो कितना भी, उसको नहीं डर लगता। थोड़ा सा आग दिखा दो तो फिर वो डर जाता है। ठीक है,
लेकिन जो लिक्विड जो गैस है, जो गैस नाम का बच्चा है, उसको टेम्परेचर से कोई डर नहीं लगता। उसको आग भी लगा दो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको प्रेशर से डर लगता है। दबा दो पकड़ करके तो रोने लगेगा। हाँ ठीक है, तो ये दो बात ध्यान में रखना, तो अब समझना। नाउ ऑन द टॉपिक ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of solid in liquid increases and on decreasing temperature it will decrease। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, सॉलिबिलिटी सॉलिड की, यानी सॉलिड को हम सॉल्यूट मान करके चल रहे हैं, सॉल्यूट को हम डिजोल्व कर रहे हैं पानी में, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, सॉलिड के पार्टिकल जल्दी जल्दी क्या किए, हैफेजर्ड मोशन करने लगे, काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो दूर दूर जाने लगे, वो लिक्विफाई होने लगे। मेल्टिंग मैंने पढ़ा दिया, सॉलिड जब मेल्ट होता है तो क्या बनता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। तो वैसे ही सॉलिड लिक्विड फॉर्म में आया, और लिक्विड तो लिक्विड है ही, तो लिक्विड लिक्विड में मिक्स हो गया पूरी तरह से। सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर गई टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, और डिक्रीज कब करेगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा फिर सॉलिड के पार्टिकल अपने पास आ जाएंगे। तो क्या होगा, वो टेम्परेचर यानी सॉलिड के पार्टिकल अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर उसमें अगर हम सॉलिड के पार्टिकल, ऐसे समझो, सॉलिड के पार्टिकल अगर हम सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं यानी फ्रीजर में रख रहे हैं, तो इसका मतलब सब तो पानी जम जाएगा, उसमें सॉलिबिलिटी तो हो ही नहीं पाएगी। सेकंड, दूसरी चीज है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। प्रेशर का कोई, ये इतना नालायक है, इसको टेम्परेचर से डर लगता है लेकिन प्रेशर से कोई डर नहीं लगता, ठीक है। तो ये सॉलिड जो बच्चा है उसको प्रेशर से कोई डर नहीं लगता, उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सॉलिड सबको पता है इनकम्प्रेसिबल होता है, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से हम उसको दबा नहीं सकते हैं, और जब दबा नहीं सकते हैं तो वो लिक्विफाई होगा नहीं कि वो लिक्विड में मेल्ट कर जाए, लिक्विड में मिक्स हो जाए, ठीक। तो इसलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड वन है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल डिक्रीज। ये गैस एक बच्चा है, इसको टेम्परेचर से कोई डर नहीं लगता, या कितना भी आग लगा दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा ये इंक्रीज हो जाएगा, इसकी बदमाशी बढ़ जाएगी। गैस के पार्टिकल वो लिक्विड में जाने ही नहीं चाहेगा, हाथ ही नहीं मिलाएगा लिक्विड से, ठीक है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर घटेगा, जैसे ही टेम्परेचर घटेगा ये इंक्रीज कर जाएगी, सॉलिबिलिटी इसकी इंक्रीज कर जाएगी। गैस के पार्टिकल की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी, और टेम्परेचर घटने के साथ साथ इंक्रीज करेगी। अब ये कैसे पॉसिबल है, गैस का पार्टिकल क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है, जैसे ही टेम्परेचर हम उसका कम करते हैं वो कंडेंसेशन की तरफ आता है, पार्टिकल करीब करीब आते हैं। जब पार्टिकल करीब करीब आते हैं तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाते हैं ना कूल करने पे, तो कूल करने पे काइनेटिक एनर्जी लूज करके वो पास पास आएंगे तो लिक्विफाई होंगे। वाटर वेपर ऐसी तो बनती है बाबा, तो वो क्या करेंगे, कंडेंस हो जाएंगे, गैस के पार्टिकल कंडेंस हुए, लिक्विफाई हुए, लिक्विड में फिर से हाथ मिला लिया उन्होंने, लिक्विड से लिक्विड मिक्स हो गए, तो सॉलिबिलिटी वहां क्या हो गई, डिक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर गई, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर जाएगी। तो गैस का पार्टिकल क्या है, ऐसा बच्चा है जिसको टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको ठंडी चीजें ज्यादा पसंद है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इट विल डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर। सॉरी प्रेशर, टेम्परेचर नहीं, जबान बहुत लड़खड़ा थी, सॉरी प्रेशर, मैंने टेम्परेचर बोल दिया है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। जब हम इसको प्रेस करेंगे गैस को, गैस इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल क्या होती है ना गैस, तो गैस कंप्रेसिबल होने की वजह से क्या होता है, हम उसको प्रेशराइज कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, और गैस जब दबाते हैं प्रेशराइज करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो पार्टिकल होते हैं वो करीब करीब आते हैं, और करीब करीब आने की वजह से उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से वो लिक्विफाई हो जाते हैं, और जैसे ही लिक्विफाई होंगे फिर वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएंगे, तो सॉलिबिलिटी वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। और अगर प्रेशर कम है तो फिर दूर दूर रहेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। तो ये दो पॉइंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट, इनको समझने की जरूरत थी, इसलिए मैंने शरारती वरारती ये सब मान लिया, ठीक है।